Good morning everyone. Today topic is some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसी के ये टॉपिक्स है जो हम स्टार्ट करेंगे आज, एथेनॉल एंड एथोनिक एसिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल? एथेनॉल फॉर्मूला इज CH3CH2OH. ओके, तो एथेनॉल ये अल्कोहलिक ग्रुप है. Now, physical properties of ethanol. कि ethanol CH3CH2OH, it is a commonly known as ethyl alcohol. इसे हम क्या कहेंगे? ethyl alcohol भी कहते हैं. Ethanol is a liquid at room temperature. जो ethanol होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. इट इज कलरलेस. ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होगा, जैसे वाटर होता है. इनफेलेबल इन लिक्विड. इट इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर. इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि एज ए कलरलेस है, न्यूट्रल है. जिस तरह से हम एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिटमस पेपर से चेक करते हैं. रेड और ब्लू लिटमस पेपर होता है जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेक करते हैं. तो अगर हम लिटमस पेपर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वहाँ पे वो नो इफेक्ट बताएगा रेड और ब्लू में. ओके. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल क्या है? सबसे पहले रिएक्शन विथ सोडियम. अगर हम एथेनॉल की सोडियम के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? देखिए, CH3CH2OH ये एथेनॉल का फॉर्मूला है, जिसको सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2NaONa. और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इसमें रिलीज होगी. ओके. और अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेशन H2SO4 की, जिसे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, तो क्या होगा? CH3CH2OH को हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4, तो उससे क्या बनेगा? इथेन बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ओके. और वाटर H2O इसमें प्लस वाटर बनेगा. ओके. अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? देखिए कि जो एथेनॉल है वो वाटर को रिमूव कर रहा है ना. यहाँ से जो एथेनॉल है, जब हमने कंसंट्रेशन H2SO4 इसमें के साथ में या इसकी हेल्प से जब रिएक्शंस हो रही है, तो उसमें वाटर को क्या कर दिया? अलग कर दिया. मतलब एथिन बन गया और वाटर को तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? डिहाइड्रेशन रिएक्शंस. तो आगे देखिए इसका पूरा क्या है. तो इसको हम एजेंट भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस विथ रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल या एल्कोहल्स. ओके. इज नॉन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन H2SO4, क्योंकि जो रिएक्शंस हो रही थी वो H2SO4 की हेल्प से हो रही थी. ओके. तो अब इसका यूज़ क्या है? कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं? जो एथेनॉल होता है उसका यूज़ होता है मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है ना. सिरप वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है. टॉनिक्स वगैरह जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है. एज ए सॉल्वेंट है ये. एंटीसेप्टिक टिंचर आयोडीन में इसका यूज़ होता है. एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स, है ना. तो इनमें इसका यूज़ किया जाता है अल्कोहल का. ओके. तो एथेनॉल का ये जो यूजेस है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं. अब नेक्स्ट है एथेनोइक एसिड. अभी हमने एथेनॉल पढ़ा था. अब एथेनोइक एसिड, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड? CH3COOH. ओके. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि OOH आ रहा है ना, CH3COOH. ओके. तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी वो देखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, एथेनोइक एसिड. एथेनोइक एसिड का जो फॉर्मूला है वो CH3COOH है, कॉमनली नॉन एज एसिटिक एसिड. 5 से 8% ऑफ एथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence is often freeze in cold climate, so named as glacial acetic acid. ओके. तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर एथेनोइक एसिड का वो 290 Kelvin होता है. ओके. और उस फॉर्म में ये जो फ्रीज क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो कोल्ड फॉर्म होता है वो कहलाता है ग्लेसिकल एसिटिक एसिड. ओके. इट इज अ कलरलेस. ये भी कलरलेस होता है जिस तरह से एथेनॉल कलरलेस था. तो जो एथोनिक एसिड है ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है. मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. ये जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना. इट इज ए एसिड फॉर्म. अब
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है एथेनोइक एसिड की, वो क्या है? नंबर फर्स्ट, स्ट्रिफिकेशन रिएक्शंस। अब क्या होता है इस फॉर्म में, क्या होता है कि रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड with an alcohol in the presence of a few drops of concentration H2SO4 as crystallized give a sweet smelling substance known as ester। ओके, तो ये जो रिएक्शंस होती है, अगर हम एथेनोइक एसिड की जो रिएक्शन हो रही है वो आप देख सकते हैं कि अगर हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और किसके साथ में? एथेनॉल के साथ में, और हेल्प कर रहा है उसमें कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में, ये हो रहा है क्योंकि कि फ्यू ड्रॉप्स हम कंसंट्रेशन H2SO4 की वापर उसके अंदर अप्लाई उसके अंदर ऐड करेंगे और एज ए क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में ये, और जो कैटेलाइज्ड होते हैं वो रेट जो रिएक्शन हो रही है उसको इंक्रीज करने के लिए काम आता है, बट उस पर रिएक्शन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो एथेनोइक एसिड की जब हम एथेनॉल के साथ में जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा? एथिल एथेनॉइड बनेगा, जिसे हम ईस्टर कहते हैं। तो CH3COO C2H5 इसका फॉर्मूला है, प्लस वाटर H2। ओके, जो ईस्टर्स आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम, फैब्रिक एजेंट वगैरह, ये परफ्यूम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्फोनिफिकेशन रिएक्शन। की क्या होता है स्फोनिफिकेशन रिएक्शन? रिएक्शंस ऑफ ईस्टर्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं ना, विथ रिएक्शन इज नॉन एज ए सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए, जब एथिल एथेनॉइड CH3COO C2H5 जो फॉर्मूला जो हमने अभी पिछली रिएक्शन में देखा था, अगर हम उसको सोडियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, ओके, और वही प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 की, तो उससे बनेगा एथेनॉल बनेगा C2H5OH प्लस सोडियम एथेनॉइड बनेगा, जो सोप का फॉर्मूला है CH3CONA। ओके, एंड अनदर रिएक्शन इज रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ओके, तो ये थर्ड इक्वेशन है एथोनिक एसिड की। एथोनिक एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है विद सोडियम कार्बोनेट्स एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में, तो क्या मिलेगा उसमें? जो उसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। तो देखिए जो रिएक्शंस हो रही है, एथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, और उससे बन रहा है सोडियम एथेनॉइड CH3COONA, जो सोप का फॉर्मूला है ना, प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से अगर एथेनोइक एसिड का रिएक्शन अगर हम सोडियम बाई कार्बोनेट से करवा रहे हैं, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो उससे बनेगा सोडियम एथेनेट और प्लस वाटर प्लस क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसका यूज क्या होता है? जो हम एथेनोइक जो एसिड है उसका यूज कहाँ होता है? उसका यूज होता है एक तो विनेगर, और यूज इन रो मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल क्लोराइड एंड ईस्टर। मतलब इसका यूज कहाँ हो रहा है? जो रॉ मटेरियल बनाने में, जो एसिटिल जो क्लोराइड है और ईस्टर बनाने में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज है किसकी, जो यूजेस है, सॉरी, वो किसके हैं? ये एथेनोइक एसिड के। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है जो हमने लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, टेक केयर, बाय।